वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुल्तान के मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है जो आम नहीं। ये कहानी है एक ख्वाजा सरा तालिब इल्म की, जिसने तय किया है कि अब वो खबर का मौजू नहीं बल्कि खुद खबर बनाने वाला बनेगा। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 22 साल ख्वाजा सरा जरी राजपूत ने मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान में मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक नई कहानी जो है वो जन्म ले चुकी है। अब ख्वाजा सराओं ने ये फैसला किया है कि वो खबर नहीं, खबर का मौजू नहीं बनेंगे बल्कि ख़ुद खबर बनाने वाले जो है वो बनेंगे। और इसी तरह मुल्तान में जरी राजपूत हैं जिन्होंने इस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया है और जिनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा रिपोर्टर जो है वो बनने जा रही हैं। साथ मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है वो आपके जहन में ये ख्याल आया, डिपार्टमेंट में लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है और यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? हमेशा से ये सोचती थी कि हमारी कम्युनिटी ने इस माशरे को डॉक्टर दिए, वकील दिए, लेकिन सहाफ़त की दुनिया में कोई ऐसा ख्वाजा सरा कोई लोग नहीं थे कि जो आकर अपनी मेन स्ट्रीम पर आके अपनी कम्युनिटी को हाईलाइट करें, उनके चैलेंजेस को हाईलाइट करें। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सहाफ़त को चुना जाए, क्योंकि सहाफ़त एक ऐसा, मैं समझती हूँ, एक ऐसा इंसान जब सहाफ़त की दुनिया में आता है, सहाफ़त में वो अपना कदम रखता है तो वो मुआशरे की सच्चाई को दिखाता है। तो फिर यही मैंने ज़रूरी समझा कि मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से एज एन एम्बेसडर के तौर पर ये फील्ड ज्वाइन करूं। और मेरा कोई पैशन भी था, 6 साल से मैं फील्ड में थी। पहले मैं व्लॉगिंग करती थी, फिल्म मेकिंग करती थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे प्रोफेशनली चुनूं और सहाफ़त को मैंने सहाफ़त की तरफ अपना कदम रखा। बताएं, प्रैक्टिकली जो है वो हम आपको कब सहाफ़त करता देखेंगे? क्या अभी से कुछ चैनल्स को ज्वाइन करने का सोचा है या कंप्लीट करने के बाद? और आप जो है वो किस तरीके से बाकी सहाफ़ियों से मुनफरिद होंगे? अभी की अगर मैं बात करूं, अभी भी मैं 2 चैनल्स के साथ काम कर रही हूं और पर्सनल अपने अकाउंट से रिपोर्टिंग करती रहती हूं। 1-2 चैनल्स हैं, उनके साथ मैं कर रही हूं, वॉलंटरी तौर पे कर रही हूं, क्योंकि मैंने शुरू से ही ज़रूरी समझा क्यों ना मैं अभी से करूं। अब आज के 4 साल बाद क्यों मैं नौकरी या फिर किसी ऐसी चीज़ के इंतज़ार में बैठूं। मुझे पता है कि बीइंग एन ट्रांसजेंडर लोगों का क्या नज़रिया है, क्या मुझे जॉब मिले या ना मिले, लेकिन मैंने अपने अभी से ही रिपोर्टिंग शुरू कर दी है कुछ चैनल्स के लिए। तो कौन से माशरे के ऐसे इश्यूज़ आपके माइंड में हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो मैं खुद एक अक़लियती तबके से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसी अक़लियतों की मैं आवाज़ उठाऊं जो शायद मुआशरे में दब जाती हैं। बिकॉज़ 75 सालों से आपने देखा होगा किसी न किसी न्यूज़ का हिस्सा रहते हैं ख्वाजा सरा, लेकिन एज एन खुद सामने आना और खुद चीज़ों को हाईलाइट करना ऐसा कभी देखा ही नहीं गया। ये राजपूत मेरे हमरा थी जिनका इस हवाले से ये कहना है कि उनका मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने का मकसद यही है कि वो अपनी कम्युनिटी के साथ साथ माशरे के जो पेचीदा मौज़ूआत हैं उनके ऊपर जो है वो बात। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।